चतुर्विंशति मूर्ति स्त्रोत एवं द्वादशाक्षर स्रोत। श्री भगवान हयग्रीव कहते हैं, ब्रह्मन ओमकार स्वरूप केशव अपने हाथों में पद्म, शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले हैं। नारायण शंख, पद्म, गदा और चक्र धारण करते हैं। मैं प्रदक्षिणा पूर्वक उनके चरणों में नतमस्तक होता हूँ। माधव गदा, चक्र, शंख और पद्म धारण करने वाले हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूँ। गोविंद अपने हाथों में क्रमशः चक्र, गदा, पद्म और शंख धारण करने वाले तथा बलशाली हैं। श्री विष्णु गदा, पद्म, शंख एवं चक्र धारण करते हैं। वे मोक्ष देने वाले हैं। मधुसूदन शंख, चक्र, पद्म और गदा धारण करते हैं। मैं उनके सामने भक्ति भाव से नतमस्तक होता हूँ। त्रिविक्रम क्रमशः पद्म, गदा, चक्र एवं शंख धारण करते हैं। भगवान वामन के हाथों में शंख, चक्र, गदा एवं पद्म शोभा पाते हैं। वे सदा मेरी रक्षा करें। श्रीधर कमल, चक्र, श्रांग, धनुष और शंख धारण करते हैं। वे सबको सद्गति प्रदान करने वाले हैं। ऋषिकेश गदा, चक्र, पद्म एवं शंख धारण करते हैं। वे हम सबकी रक्षा करें। वरदायक भगवान पद्मनाभ शंख, पद्म, चक्र और गदा धारण करते हैं। दामोदर के हाथों में पद्म, शंख, गदा और चक्र शोभा पाते हैं। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। गदा, चक्र और पद्म धारण करने वाले वासुदेव ने ही संपूर्ण जगत का विस्तार किया है। गदा, शंख, पद्म और चक्र धारण करने वाले संकर्षण आप लोगों की रक्षा करें। वाद युद्ध कुशल भगवान प्रद्युम्न चक्र, शंख, गदा और पद्म धारण करते हैं। अनिरुद्ध चक्र, गदा, शंख और पद्म धारण करने वाले हैं। वे हम लोगों की रक्षा करें। सुरेश्वर पुरुषोत्तम चक्र, कमल, शंख और गदा धारण करते हैं। भगवान अक्षुधक्ष, भगवान अधोक्षज पद्म, गदा, शंख और चक्र धारण करने वाले हैं। वे आप लोगों की रक्षा करें। नरसिंहदेव नरसिंहदेव चक्र, कमल, गदा और शंख धारण करने वाले हैं। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। श्री गदा, पद्म, चक्र और शंख धारण करने वाले अच्युत आप लोगों की रक्षा करें। शंख, गदा, चक्र और पद्म धारण करने वाले बालवटु रूपधारी वामन, पद्म, चक्र और शंख और गदा धारण करने वाले जनार्दन, शंख, पद्म, चक्र और गदाधारी यज्ञ स्वरूप श्री हरि तथा शंख, गदा, पद्म एवं चक्र धारण करने वाले श्री कृष्ण मुझे भोग और मोक्ष देने वाले हों। आदि मूर्ति भगवान वासुदेव हैं। उनके संकर्षण प्रकट हुए। संकर्षण से प्रद्युम्न और प्रद्युम्न से अनिरुद्ध का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से एक एक क्रमशः केशव आदि मूर्तियों के भेद से तीन तीन रूपों में अभिव्यक्त हुआ। अतः कुल मिलाकर 12 स्वरूप हुए। 24 मूर्तियों के स्तुति से युक्त इस द्वादशाक्षर स्रोत का जो पाठ अथवा प्रणव करता है, वह निर्मल होकर संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। मत्स्यादि दशावतारों की प्रतिमाओं के लक्षण का वर्णन। भगवान हयग्रीव कहते हैं, ब्रह्मन अब मैं तुम्हें मत्स्य आदि 10 अवतार विग्रहों का लक्षण बताता हूं। मत्स्य भगवान की आकृति मत्स्य के समान, कूर्म भगवान की प्रतिमा कूर्म कच्छप के आकार की होनी चाहिए। मत्स्य भगवान की आकृति मत्स्य के समान और कूर्म भगवान की प्रतिमा कूर्म कच्छप के आकार की होनी चाहिए। पृथ्वी के उद्धारक भगवान वराह को मनुष्याकार बनाना चाहिए। वे दाहिने हाथ में गदा और चक्र धारण करते हैं। उनके बाएं हाथ में शंख और पद्म शोभा पाते हैं। अथवा पद्म के स्थान पर वाम भाग में पद्मा देवी सुशोभित होती हैं। लक्ष्मी उनके बाएं कुर पर कोहनी का सहारा लिए रहती है। पृथ्वी तथा अनंत चरणों के अनुगत होते हैं। भगवान वराह की स्थापना से राज्य की प्राप्ति होती है और मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। नरसिंह का मुंह खुला हुआ है। उन्होंने अपनी बाईं जांघ पर दानव हिरण्यकश्यप को दबा रखा है और उस दैत्य के वक्ष को विदीर्ण करते दिखाई देते हैं। उनके गले में माला है और हाथ में चक्र एवं गदा प्रकाशित हो रहे हैं। वामन का विग्रह छत्र एवं दंड से सुशोभित होता है, अथवा उनका विग्रह चतुर्भुज बनाया जाए। परशुराम के हाथों में धनुष और बाण होना चाहिए। वे खड्ग और फरसे से भी शोभित होते हैं। श्री रामचंद्र जी के श्री विग्रह को धनुष, बाण, खड्ग और शंख से सुशोभित करना चाहिए, अथवा वे द्विभुज माने गए हैं। बलराम जी गदा एवं हल धारण करने वाले हैं, अथवा उन्हें भी चतुर्भुज बनाना चाहिए।
उनके बाएं भाग के ऊपर वाले हाथ में हल धारण करावें और नीचे वाले में सुंदर शोभा वाली शंख दाएं भाग के ऊपर वाले हाथ में मूसल धारण करावें और नीचे वाले हाथ में शोभायमान सुदर्शन चक्र। बुद्ध देव की प्रतिमा का लक्षण यूं है। बुद्ध ऊंचे पद्ममय आसन पर बैठे हैं। उनके एक हाथ में वरद और दूसरे में अभय की मुद्रा है। वे शांत स्वरूप हैं। उनके शरीर का रंग गोरा और कान लंबे हैं। वे सुंदर पीत वस्त्र से आवृत हैं। कल की भगवान धनुष और तूणीर से सुशोभित हैं। मलेच्छों के संहार में लगे हैं। वे ब्राह्मण हैं अथवा उनकी आकृति इस प्रकार बनावे। वे घोड़े की पीठ पर बैठे हैं और अपने 4 हाथों में खड्ग, शंख, चक्र एवं गदा धारण करते हैं। ब्राह्मण, अब मैं तुम्हें वासुदेव आदि 9 मूर्तियों के लक्षण बताता हूं। दाहिने भाग के ऊपर वाले हाथ में उत्तम चक्र, ये वासुदेव की मुख्य पहचान है। उनके एक पार्श्व में ब्रह्मा और दूसरे भाग में महादेव जी सदा विराजमान रहते हैं। वासुदेव की शेष बातें पूर्ववत हैं। वे शंख अथवा वरद की मुद्रा धारण करते हैं अथवा स्वरूप द्विभुज अथवा चतुर्भुज होता है। बलराम के 4 भुजाएं हैं। वे दाएं हाथ में हल और मूसल तथा बाएं हाथ में गदा और पद्म धारण करते हैं। प्रद्युम्न दाएं हाथ में चक्र, शंख और बाएं हाथ में धनुष बाण धारण करते हैं अथवा द्विभुज प्रद्युम्न के एक हाथ में गदा और दूसरे में धनुष है। वे प्रसन्नता पूर्वक इन अस्त्रों को धारण करते हैं या उनके एक हाथ में धनुष और दूसरे में बाण है। अनिरुद्ध और भगवान नारायण का विग्रह चतुर्भुज होता है। ब्रह्मा जी हंस पर आरूढ़ होते हैं। उनके 4 मुख और 4 भुजाएं हैं। उदर मंडल विशाल है, लंबी दाढ़ी और सिर पर जटा, यही उनकी प्रतिमा का लक्षण है। वे दाहिने हाथों में अक्षसूत्र और सुरवा एवं बाएं हाथों में कुंडिका और आज्य स्थाली धारण करते हैं। उनके वाम भाग में सरस्वती और दक्षिण भाग में सावित्री है। विष्णु के 8 भुजाएं हैं। वे गरुड़ पर आरूढ़ हैं। उनके दाहिने हाथों में खड्ग, गदा, बाण और वरद की मुद्रा है। बाएं हाथों में धनुष, खेट, चक्र और शंख हैं अथवा उनका विग्रह चतुर्भुज भी है। नरसिंह के 4 भुजाएं हैं। उनकी 2 भुजाओं में शंख और चक्र है तथा 2 भुजाओं से वे महान असुर हिरण्यकश्यपु का वक्ष विदीर्ण कर रहे हैं। वराह के 4 भुजाएं हैं। उन्होंने शेष नाग को अपने करतल में धारण कर रखा है। वे बाएं हाथ से पृथ्वी को और वाम भाग में लक्ष्मी को धारण करते हैं। जब लक्ष्मी उनके साथ हो तब पृथ्वी को उनके चरणों में संलग्न बनाना चाहिए। त्रैलोक के मोहन मूर्ति श्रीहरि गरुड़ पर आरूढ़ हैं। उनके 8 भुजाएं हैं। वे दाहिने हाथों में चक्र, शंख, मुसल और अंकुश धारण करते हैं। उनके बाएं हाथों में शंख, शांग्र, धनुष, गदा और पाश शोभा पाते हैं। वाम भाग में कमल धारिणी कमला और दक्षिण भाग में वीणा धारिणी सरस्वती की प्रतिमाएं बनानी चाहिए। भगवान विश्वरूप का विग्रह 20 भुजाओं से सुशोभित है। वे दाहिने हाथों में क्रमशः चक्र, खड्ग, मूसल, अंकुश और पट्टिश, मृदुर, पाश, शक्ति, शूल तथा बाण धारण करते हैं। बाएं हाथों में शंख, श्रांग, धनुष, गदा, पाश, तोमर, हल, फरसा, दंड, छुरी और उत्तम ढाल लिए रहते हैं। उनके दाहिने भाग में चतुर्भुज ब्रह्मा तथा बाएं भाग में त्रिनेत्रधारी महादेव विराजमान हैं। जलशायी जल में शयन करते हैं। इनकी मूर्ति शेष शैया पर सोई हुई बनानी चाहिए। भगवती लक्ष्मी उनकी एक चरण की सेवा में लगी है। विमला आदि शक्तियां उनकी स्तुति कर रही हैं। विमला आदि शक्तियां उनकी स्तुति करती हैं। उन श्रीहरि के नाभि कमल पर चतुर्भुज ब्रह्मा विराज रहे हैं। हरिहर मूर्ति इस प्रकार बनानी चाहिए। वो दाहिने हाथ में शूल तथा सृष्टि धारण करती हैं और बाएं हाथ में गदा एवं चक्र। शरीर के दाहिने भाग में रुद्र के चिन्ह और वाम भाग में केशव के। दाहिने पार्श्व में गौरी और वाम पार्श्व में लक्ष्मी विराज रही हैं। भगवान हयग्रीव के 4 हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा और वेद शोभा पाते हैं। उन्होंने अपना बायां पैर शेषनाग पर और दाहिना पैर कच्छप की पीठ पर रख छोड़ा है। दत्तात्रेय के 2 बाहें हैं। उनके वामांग में लक्ष्मी शोभा पाती हैं। भगवान के पार्षद विक्वक्सेन अपने 4 हाथों में क्रमशः चक्र, गदा, हल और शंख धारण करते हैं।